नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं PKA न्यूज। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। गंगोह क्षेत्र के ग्राम में कोटे के गंगोह क्षेत्र में कोटे के चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने लगाया एक पक्षी चुनाव कराने का आरोप, जिसमें दूसरे पक्ष मीटिंग छोड़ खड़े हुए, जिसके बाद उनके बार कई फोन करने पर कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्रेटरी सचिव ग्राम बुड्ढा खेड़ा के स्कूल में आकर गुप्त तरीके से हस्ताक्षर करा रहे हैं। वहीं मीडियाकर्मी पहुंचे तो वहां से नदारद मिले हैं। दिनांक 3/4/2023 को हमारे गांव में राशन की दुकान जो पिछले काफी समय से रिक्त चल रही थी, उसका आवंटन हेतु प्रस्ताव होना था। नियमानुसार गांव में मुनादी कराकर सभी को सूचना दे दी गई। हमारे विकासखंड गंगोह से ग्राम सचिव विनय कुमार, जीवा सरबरजीत सिंह, ADO सांख्यिकी प्रस्ताव प्रक्रिया हेतु प्राइमरी पाठशाला बुड्ढा खेड़ा में उपस्थित हुए। बैठक से लगभग 500 ग्रामवासियों ने भाग लिया। इसके पश्चात ग्राम सचिव विनय कुमार जी प्रस्ताव का एजेंडा सामने रखा कि राशन की दुकान का प्रस्ताव आरक्षण के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में होना है। तभी सभी ग्रामवासियों के समक्ष कहा गया कि जो भी आवेदन करता है वह अपना आवेदन कर सकता है। गांव में मात्र एक ही भूतपूर्व सैनिक है, जिसका नाम रघुवीर है, जो कि आदतन शराबी व झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अपना आवेदन दिया था। उसके बाद एक व्यक्ति आवेदनकर्ता राजकुमार पुत्र महेंद्र सिंह ने अपना आवेदन देने का प्रयास किया, तो ग्राम सचिव विनय कुमार ने राजकुमार का आवेदन लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि हम लोग केवल आरक्षण के आधार पर भूतपूर्व सैनिक का ही आवेदन स्वीकार करेंगे। इसके पश्चात खंड विकास अधिकारी से आए सरबजीत सिंह, ADO सांख्यिकी दोनों ने आवेदनकर्ता के बारे में लोगों से पूछताछ की, जिसमें उपस्थित ग्रामवासियों में से 5 व्यक्तियों ने रघुवीर सिंह के पक्ष में प्रस्ताव रखने की अनुमति जताई है, जहां लगभग 99% उपस्थित ग्रामवासियों ने राजकुमार के पक्ष में या चुनाव के आधार पर प्रस्ताव करने के बारे में अपनी सहमति जताई है। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ नावेद सैफी की खास रिपोर्ट। अच्छा उधर है वो, ठीक है। मैं था वो दिखे यही है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, ग्राम प्रधान बुड्ढा खेड़ा, पति हूँ प्रधान का। प्रधान जुल्फाना है। प्रतिनिधि हैं आप? जी, प्रतिनिधि हैं। प्रधान जी, एक मामला आ रहा है राशन डीलर का, ये क्या प्रकरण है? इसमें काफ़ी मीटिंग 4 मीटिंग हो चुकी जी। 4 मीटिंग जो है, एक फौजी का आरक्षण आया हुआ हमारे गाँव में, जबकि वो गाँव ने विरोध कर रखा उसका। सभी गांव वालों ने 70% लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई हम इसे चाहते नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है। तो फिर गांव में मीटिंग हुई, स्कूल में सेक्रेटरी साहब थे, BDO साहब थे, ADO साहब थे। वहाँ जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों विरोध कर रहे, ये आदमी अच्छा नहीं है, ठीक। तो फिर उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने लिख के ये भेज दिया कि फौजी के पक्ष में कोई भी आदमी गाँव में नहीं है। बहुत कम तादाद के लोग थे, 3-4 लोग थे उसके साथ। तो अब कल शाम पता चला हमें, तो क्या भाई सुबह मीटिंग है, हमें आज का पता भी नहीं था भाई मीटिंग है। यानी कि प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मीटिंग आज होनी है? जी, कोई आदेश नहीं है मेरे पास। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो जनता चाहती है वो होना चाहिए गाँव में, जिसे जनता चुने वो होना चाहिए गाँव में। तो अभी पता लगा है कि कुछ ग्रामीण इस मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी सही है। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम राजकुमार है, मैं बुड्ढा खेड़ा का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला एक हमारे गांव में राशन डिपो का मामला है। अच्छा। तो मामला ये है कि गांव बुड्ढा खेड़ा में लगभग 10 महीने से राशन डिपो की दुकान जो है वो निरस्त चल रही है, वो खाली चल रही है। तो अब उसमें 4 मीटिंग हो चुकी। अच्छा। तो मीटिंग में जैसे शुरू की मीटिंग हुई तो उसमें जो सचिव हैं हमारे ग्राम सचिव विनय कुमार जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक के नाम से ये सीट आरक्षित है। तो फिर उसके बाद मीटिंग बुलाई। मीटिंग में लगभग 1200 आदमी इकट्ठे हुए और उसमें से कोई भी आदमी भूतपूर्व सैनिक के पक्ष में नहीं आया, सबने उसका विरोध किया। फिर दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी हुई, चौथी मीटिंग में केवल 5 व्यक्ति उसके पक्ष में आए, बाकी सभी ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद जो हमारे सचिव हैं, जो ग्राम सचिव विनय कुमार जी, उन्होंने उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई और अपने कार्रवाई रजिस्टर में पूरा लिखा ब्यौरा। बोला यहाँ पे पहले 3 मीटिंग हो चुकी है, आज चौथी मीटिंग हो रही है और गांव के केवल 5 व्यक्ति आरक्षण के पक्ष में हैं, बाकी सब इसके विरोध में हैं। और इसका जो है
हम दूसरे का किसी का आवेदन नहीं ले सकते। उन्होंने किसी का आवेदन नहीं लिया और का भूतपूर्व सैनिक के नाम से हम इसे प्रस्ताव नहीं कर नहीं सकते क्योंकि इसके विरोध में गांव है। तो अब इसका जो निर्णय है हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वे लेंगे, जैसे हमारे डीएम साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, डीएसओ साहब हैं। तो ये मामला जो है फिर ये जो मामला है ये फिर उसके बाद हमने दोबारा अगले दिन फिर जैसा 3 तारीख की मीटिंग थी, 3 तारीख चौथे महीने में मीटिंग करी थी और उसमें गांव के सभी आदमियों ने इसका विरोध किया था। उसके बाद प्रधान ने जो है हमारे ग्राम प्रधान है ने 4 तारीख में फिर मीटिंग ली और गांव के लोगों की सलाह ली। बोला भाई आप गांव में क्या चाहते हो, अगर आप फौजी के पक्ष में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो फौजी के हो जाएगा। और जो आप चाहते हो भाई फौजी का नहीं होना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए, तो सभी ने एकजुट होकर आरक्षण का विरोध किया। विरोध करने के बाद हमने उसकी पूरी ब्यौरा दोबारा फिर बनाया, प्रधान के लेटर पैड पर बनाया और फिर जाके एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, सीडीओ साहब के यहाँ और डीएसओ साहब के यहाँ हमने इसकी एप्लीकेशन डाल दी। अब ये मामला जो है डीएम साहब के विचाराधीन चल रहा है मामला। अब क्या होता है जी, इसमें रात हमें पता लगा, बोला भाई कल 12 तारीख की मीटिंग है, हमें इससे पहले पता भी नहीं था। बोला भाई ये तो मीटिंग है और वहाँ पे में जो है ग्राम सचिव होंगे। तो हम बोले भाई किसके आदेश पे है, तो आदेश ये बताए। बोले भाई बीडीओ साहब ने आदेश किए। तो हम ये पूछना चाहते हैं जो हमारे सचिव हैं, भाई डीएम साहब के आदेश बिना ये आदेश कैसा कर रहे हैं, जब विचाराधीन मामला डीएम साहब के पास जा रहा है, हमारे जिला अधिकारी के पास जा रहा है, तो ये कैसा कर रहे हैं, या तो मतलब हमारे यहाँ यही विरोध है आपका? ये विरोध है। तो भाई बीडीओ साहब थोड़ा बड़े हो जाएंगे मतलब हमारे जिला अधिकारी से। अब अगर जो वहाँ से मीटिंग हो रही, देखो हम उसमें मीटिंग में कतई नहीं जानेंगे, हम इसका बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और इसके लिए हमें चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम सारे ने इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है जी। बाकी हम वहाँ उसमें मीटिंग में आज बिल्कुल नहीं जाने के, हम इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। ये पूरी बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है।